हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज है दोस्तों 24 तारीख। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। इसका मैं आपके लिए बाद में बताऊँगा। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा विश्व दूरदर्शन दिवस, जिसे अगर हम दूसरी भाषा में गए तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए याद रखना है 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर और 23 नवंबर। तो आपके लिए याद रखना है कि विश्व टेलीविज़न दिवस या विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके लिए याद रखना है कब मनाया जाता है। 21 नवंबर को क्या है विश्व टेलीविज़न दिवस क्या है मनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम क्या है 21 नवंबर को क्या है विश्व मत्स्य दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? जो क्या है मछुआरे हैं और जो समुद्री जो क्या है जलवायु है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, इसलिए क्या है विश्व मत्स्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है कब मनाते हैं, 21 तारीख को। तो अब हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं कि नवंबर के मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये डेज कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या है उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे क्या है वो हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो देखो, पहला 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सहकारी दिवस, सन्यासी दिवस और राष्ट्रीय लेखक दिवस। ठीक है, तो ये क्या है 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 5 नवंबर को। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस, और जो क्या है नवंबर का पहला जो मंगलवार है। ठीक है, अर्थात इस बार जो क्या था पहला मंगलवार पड़ा था 3 नवंबर को। कब पड़ा था? 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर को मनाया गया था मेलबर्न कप डे के रूप में क्या है 3 नवंबर को मनाया गया था। इसके बाद 7 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुरक्षा दिवस। फिर क्या है शिशु सुरक्षा दिवस क्या है 7 नवंबर को मनाते हैं। 7 नवंबर को ही हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 9 नवंबर को आपके लिए याद रखना है कानूनी सेवा दिवस या विधिक सहायता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 9 ही को हम मनाते हैं उत्तराखंड दिवस के रूप में 9 को मनाया जाता है। 10 को मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है 10 नवंबर को। 11 नवंबर को देखते हैं हम स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 नवंबर को मलेरिया डे। ठीक है, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। 16 नवंबर को आपको याद रखना है सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 नवंबर के लिए राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नवंबर के लिए विश्व शौचालय दिवस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। इस समय गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं उनके तहत ये क्या है बार बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो आपके लिए याद रखना है वर्ल्ड और क्या है नेशनल, ये दोनों ही आपके लिए याद रखना है कब मनाया जाता है। 19 नवंबर को ये क्या है मनाया जाता है। इसके बाद 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अफ्रीकी औद्योगिकी दिवस क्या है 20 नवंबर को मनाया जाता है। 21 को विश्व टेलीविज़न दिवस या विश्व वर्ल्ड टेलीविज़न डे और विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है यह पूरे जो नवंबर माह के जो क्या थे इम्पोर्टेंट डेज थे उन्हें हमने यहाँ पर रिवाइज करा और कौन कौन सा किस प्रकार से मनाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर टेलीविज़न की बात हुई है, तो टेलीविज़न में सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो चीज़ चली थी वह क्या थी दूरदर्शन। तो दूरदर्शन के बारे में देख लेते हैं कि दूरदर्शन की जो स्टार्टिंग हुई थी 1959 में दूरदर्शन की क्या हुई थी स्टार्टिंग करी गई थी, जो क्या था एक तरीके से प्रयोग के रूप में क्या है इसकी शुरुआत करी गई। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? BS लाली इसके क्या हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी प्रारंभिक तिथि देखते हैं तो कब आती है 1959 को क्या है इसकी प्रारंभिक तिथि है। इसके बाद जो इसकी लोगों के लिए जो इसकी स्टार्टिंग की गई वह 1965 को क्या है इसकी स्टार्टिंग की गई। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी 1965 में इसकी क्या है लोगों के लिए शुरुआत की गई। इसके बाद फिर क्या हुआ
कि 1972 में, ठीक है, कब, 1972 में इसको क्या है मुंबई और अमृतसर में क्या है इसकी शुरुआत करी सबसे पहले। 1965 में क्या है मुंबई में, सॉरी दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग करी गई, इसके बाद मुंबई और अमृतसर में इसकी स्टार्टिंग करी गई। और 1982 में, आपके लिए याद रखना है, ये पूछा जाता है कब, 1959 पूछा जाता है एक तो डेट किसकी स्टार्टिंग की गई, ठीक है। इसके बाद प्रसारित कब करा गया, 1965 में ये प्रसारित किया गया। और इसके बाद 1982 पूछा जाता है, 1982 में क्या है इस पर रंगीन जो क्या थे कार्यक्रम की स्टार्टिंग की गई, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है कौन कौन से कार्यक्रम कब कब शुरू करे गए, ठीक है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए क्या है ऋण के लिए मंजूरी दी है। तो किस राज्य के लिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो आपके लिए याद रखना है यह किसके लिए करी गई है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के लिए क्या है यह केंद्र सरकार ने क्या है इस ऋण राशि के लिए क्या है मंजूरी दी है। तो अब देखो ये क्या है तमिलनाडु, तमिलनाडु का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है तमिल। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। और यहाँ की जो क्या है राजधानी है वह क्या है चेन्नई है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। और चेन्नई का पुराना नाम क्या है, तो चेन्नई का जो पुराना नाम है वह क्या है मद्रास के नाम से जानी जाती है। इसके बाद क्या है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, यहाँ के क्या हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अब तमिलनाडु के बारे में आपके लिए याद रखना है कि तमिलनाडु के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, कुंभी, कावड़ी जैसे यहाँ पे के क्या है प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है अन्नामलाई के नाम से जानी जाती है। फिर मुद्दुमलाई पालनी पहाड़ियों पे है, गिड्डी, मुन्नू और क्या है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी जिसे क्या है सागरीय उद्यान के रूप में क्या है जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वेदांगल पश्चिमी बिहार जो क्या है तमिलनाडु में वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्या है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में, जो क्या है तमिलनाडु की राजधानी है क्या चेन्नई, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। और यहीं पर आपके लिए याद रखना है कि तमिलनाडु का सबसे दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कैमोरियन, ठीक है। कौन सा है, केप कैमोरियन, जिसके अगर हम क्या है अक्षांश को देखें तो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, जो क्या है बार बार क्या है ज्योग्राफी में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कौन सा है केप कैमोरियन। और यहीं पर क्या है विवेकानंद स्मारक यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, कन्याकुमारी में स्थित है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब अगला है, निम्न में से किस देश को 2030 में होने वाले देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान करी गई, तो किसे, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और पाकिस्तान। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किस देश के लिए प्रदान करी गई है 2023 में, तो ये क्या है भारत क्या है 2023 में G20 जो देश हैं उनकी क्या है अध्यक्षता करेगा। अब ये G20 है क्या, तो यह G20 जो क्या है दुनिया के ऐसे वित्त देश हैं जो क्या है इकोनॉमी पावर के रूप में क्या है जाने जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना हो गया जिसमें हमारा क्या है भारत भी क्या है सम्मिलित है और ये क्या है इसकी अध्यक्षता करेगा 2023 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत करी गई है। तो किन किन के मध्य की गई है, तो आपके लिए याद रखना है पहला ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। तो इसमें क्या है ये 3 देशों के मध्य होती है, आपके लिए याद रखना है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य ये क्या होती है एक्सरसाइज होती है। और ये कहाँ पर होती है, अरब सागर में हुई है। इसी के साथ साथ आपके लिए याद रखना है अभी एक एक्सरसाइज संपन्न हुई है, कौन सी, मालाबार, ठीक। मालाबार जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या है वो भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यह क्या कहाँ संपन्न होती थी, वैसे अरब सागर में। ये क्या है नौसैन्य अभ्यास है, इसमें ये कहाँ पे संपन्न होती थी ये होती थी हमारी अरब सागर में। पर इस बार चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण जो ये एक्सरसाइज थी चीन को भारत ने अपना प्रभाव दिखाया है, जिसमें उन्होंने ये एक्सरसाइज किया है बंगाल की खाड़ी में
की है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है, जिसमें भारत, अमेरिका और कौन सा इस बार नया देश जो सम्मिलित हुआ था वह कौन सा, ऑस्ट्रेलिया इसमें नया देश सम्मिलित हुआ था। किसमें, मालाबार जो एक्सरसाइज थी उसमें। अब ये है सिलमेट, इसमें कौन 3 देश हैं, भारत, सिंगापुर और कौन सा है, थाईलैंड, इसमें क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो अब देखो ये है मैप में थाईलैंड। ठीक है, ये है इसमें थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वह क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की जो लोकल लैंग्वेज है वह क्या है, थाई, यहाँ की क्या है, लोकल लैंग्वेज। यहाँ की किंग कौन है, रमा एक्स यहाँ की क्या है, किंग है। प्रधानमंत्री कौन है, प्रयूत चेन ओचा यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है बार्ड। और भारत के, ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि भारत के थाईलैंड में राजदूत के रूप में कौन नियुक्त है, तो वह आपके लिए याद रखना है, सुचित्रा दुरई यहाँ पर क्या है, भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त है। अब देखो दूसरा देश इसमें कौन सा संपन्न हो रहा है, सम्मिलित हो रहा है, तो वह हो रहा है सिंगापुर। सिंगापुर की जो कैपिटल है वह क्या है, सिंगापुर सिटी के नाम से जानी जाती है। इसकी जो लैंग्वेज है वह क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, अधिकतर यूज करी जाती है, वह क्या है, अंग्रेजी। राष्ट्रपति की बात करें तो सेलप्पम रामनाथन यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो ली शियन लोंग यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और सिंगापुर में भारत के राजदूत कौन है, तो वह हैं पेरिया सामी कुमास, यहाँ के क्या हैं, राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। कहाँ पर, सिंगापुर में। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, कौन किसके बारे में, सीनेट। अब इसका अगला है, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। तो आपके लिए याद रखना है कौन सा स्थापना दिवस बनाया है, क्योंकि ये क्या है, एनसीसी, इसे क्या कह देते हैं शॉर्ट में हम, एनसीसी। इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो कौन सा, 70वां, 71वां, 72वां और 73वां। तो आपके लिए याद रखना है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये क्या है, 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका, एनसीसी का। तो एनसीसी की आपके लिए याद रखना है कि एनसीसी की जो स्थापना हुई है वह कब हुई थी, 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की क्या करी गई थी, स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है, अनुशासन, एकता एवं अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। इसके महानिदेशक, इस समय वर्तमान में पूछा गया है कई बार कि इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इसके क्या है, महानिदेशक है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए किसके बारे में, एनसीसी के बारे में याद रखना है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई और इसके, ठीक है, महानिदेशक कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं उनके लिए क्या है आपके लिए याद रखना है। अब अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र कितनी निर्धारित की गई, तो कितनी करिए, पहला है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। तो आपके लिए याद रखना है इन्होंने कितनी निर्धारण करी गई कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है क्रिकेट है उनमें जो सबसे कम जो न्यूनतम आयु के जो क्या है बच्चा जो डेब्यू करेगा वह उसकी आयु कितनी होगी, तो आपके लिए याद रखना है 15 वर्ष का जो क्या है सबसे न्यूनतम आयु रखी गई है कि इससे कम के कोई भी बच्चा क्या है अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्या है डेब्यू नहीं कर सकता। ठीक है, अभी डेब्यू होता है क्या है, मतलब कि उसका मैच खेलना, ये क्या कहलाता है, डेब्यू कहलाता है। तो 15 वर्ष से कम की उम्र का कोई भी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू नहीं कर सकता। किसने लिया था, आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ने, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसका क्या है, ठीक है, करी है। इसके बाद इसका क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है दुबई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रेट स्पोर्ट एंड ग्रेट स्पिरिट क्या है इसका उद्देश्य। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 105 इसके क्या है सदस्य देश हैं। इसके चेयरमैन कौन है, अंतरिम चेयरमैन, ठीक है, तो वो कौन है, इमरान ख्वाजा क्या है इसके अंतरिम चेयरमैन है। अब मैंने यहाँ पर अंतरिम चेयरमैन क्यों कहा, क्योंकि आपके लिए याद रखना है शशांक मनोहर जो थे
उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था, क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जिसके कारण फिर उसके बाद क्या हुआ, इमरान ख्वाजा को यहाँ का क्या है, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये देखो अगला क्वेश्चन है, रेजोनेंस कॉन्स्टिट्यूंसी लिमिटेड बैकवॉल ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को जगह प्रदान करेगी। तो किस शहर को इन्होंने क्या है, जगह प्रदान करी है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि किसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ शहरों में जगह प्रदान की गई है। तो दिल्ली को क्या है, सर्वश्रेष्ठ शहरों में क्या है, स्थान प्राप्त किया है, जो क्या है भारत की राजधानी। और इसे क्या है, भारत की राजधानी के रूप में 1912 में ब्रिटिश काल में क्या है, इसे भारत की राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वह क्या थी, कोलकाता थी। अगला है, भूटान की राजमाता यालमू शांगले को उनके किन कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने व्यक्तिगत श्रेणी में जनसंख्या अवार्ड 2020 के लिए चुना है। तो किसे, किन कार्यों के लिए, लैंगिक हिंसा के लिए, महिला स्वास्थ्य के लिए, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए याद रखना है, जो भूटान की राजमाता हैं यांग सांग में, इन्हें क्या है, इनको क्या है, इन्होंने दोनों क्षेत्रों में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें क्या है, पुरस्कृत जनसंख्या अवार्ड 2020 से क्या है, सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इन्होंने लैंगिक हिंसा और क्या है, महिला स्वास्थ्य के लिए क्या है, प्रमुख कार्य किए हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र अब इन्हें क्या है, ठीक है, प्रोत्साहित करेगा। देखो अब ये है भूटान। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है भूटान की राजधानी, थिम्पू। क्या है भूटान की राजधानी, थिम्पू। भाषा है जोंगली। ठीक है, किंग है यहाँ के जेमिंग खेसुर नांग्याल। ठीक है, इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते तेनसे रिंग। यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ के क्या है, मोलरिंग भारतीय रुपया यहाँ का क्या है, मुद्रा है। यहाँ के राजदूत की बात करें तो रुचिरा कंबोज यहाँ के क्या है, राजदूत के रूप में भारत के राजदूत के रूप में कहाँ पर, भूटान में नियुक्त है। ठीक है, लुचिरा कंबोज यहाँ पर क्या है, भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। तो ये था भूटान के बारे में। अब देखो ये है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने अब इन्हें क्या है, चुना है किसके लिए। ठीक है, तो अब पुरस्कृत कर रहा है। तो अब ये क्या है, इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुतेरस इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना क्यों गई थी, तो इसकी स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या है, जो क्या है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या है, बहुत तबाही, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें क्या है, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या हुआ, जन और धन की हानि हुई, जिसके बाद क्या है, इसकी स्थापना की गई, जिससे क्या है, जो विश्व है उसमें क्या है, शांति स्थापित की जा सके। इसलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना। इसके बाद अगला है, लीना आचार्य का हाल ही में निधन हुआ है, किससे संबंधित थी। तो ये है दोस्तों लीना आचार्य। तो यह किससे संबंधित थी, पहला ऑप्शन है अभिनेत्री थी, गायिका थी, लेखिका थी, या खिलाड़ी थी। तो दोस्तों ये क्या थी, एक अभिनेत्री थी, जिनका अभी क्या है, लीवर डैमेज होने के कारण अभी क्या है, हाल ही में निधन हुआ है। वह क्या थी, लीना आचार्य का अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो यह आपके लिए याद रखना है। अब अगला है, भारत के किस मार्शल आर्ट विशेषज्ञ ने हाल ही में 1 मिनट में अपने सिर से 64 बोतलों तोड़ने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो किसने किया है, प्रभाकर रेड्डी ने, अनीश त्यागी ने, सुमित अरोरा ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, यह है प्रभाकर रेड्डी। ये क्या है, मार्शल आर्ट के एक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी क्या है, सर से 1 मिनट में 64 बोतलें फोड़ने का क्या है, रिकॉर्ड बनाया है। जिसके बाद इन्हें क्या है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, इनका नाम को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो यह क्या है, आपके लिए याद रखना है। ये क्या है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा क्या है, रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, जिसमें क्या है,
जो कोई अनोखा कार्य करता है, जैसे कि इन्होंने क्या करा 1 मिनट में, बहुत ही 1 मिनट में 60, मतलब हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में इन्होंने क्या करा है 64 बोतलें अपने सर से फोड़ी हैं। ये क्या है, एक यूनिक काम है, इन्होंने वह काम करा है, तो इसलिए क्या है, इनका नाम क्या है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यह क्या है, आपके लिए याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।